सॉरी गाइस, कुछ प्रॉब्लम आया था। हम दोबारा सर को ज्वाइन करेंगे बहुत जल्दी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाता है। शायद नेटवर्क इशू है आपका। अ, मुझे लग रहा था कि शायद आपकी तरफ नेटवर्क इशू जा रहा था। मेरा चल रहा राउंडिंग कर रहा था। है। सो सर ओके सर। कंटिन्यू करते जी। तो मैं बता रहा था कि मेरे भाई संजय सर मुझे कैब रिसीव करने के लिए भेजे और फिर हैं। मैं वहां पर पहुंचा और 1 जनवरी 2018 को मैंने ट्रेनिंग स्टार्टअप किया है शॉर्ट के साथ। और वहां का कल्चर, ट्रेनिंग सेंटर का कल्चर बहुत अच्छा लगा। 840 में मेरी ट्रेनिंग लगी थी और जी। लास्ट 2 डेज मेरी 1249 में ट्रेनिंग लगी। 3 दिन 840 में और 2 दिन 1249 में। और 840 से जब मैं 1249 में पहुंचा तो वहां का क्राउड देख के थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा, वहां बहुत ज्यादा ही क्राउड था। कह सकते हैं अच्छा। कि जिधर देखो बस लोग ही लोग दिख रहे हैं। तो बाकी 840 का तो कल्चर मुझे अच्छा लगा पर्सनली ही। पर जब 1249 में मैंने पहुंचा तो वहां पर क्राउड देखने के बाद मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें चलने लगी। आखिर यहाँ पर वही ट्रेनिंग है और यहाँ पर भी है, बट यहाँ का क्राउड कुछ अलग है। अचानक से हम लोगों की ट्रेनिंग 1249 में कर दी गई थी लास्ट 2 डेज के लिए। तो फिर मैंने पूछा, उन लोगों ने बताया। और बिजनेस में टी अप तो आपको पता है सर, अच्छे से करते हैं। मेरे सामने भी टी अप की गई। ये हेडक्वार्टर है यहाँ पर, काफी मतलब वहां पर लिमिटेड लोग रहते हैं लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं, काम करते हैं, ट्रेनिंग लेते जी। हैं। तो मैंने चलो ठीक है, अच्छा है। मुझे यहाँ का कैलकुलेशन सिस्टम अच्छा लगा। और अच्छा। कैलकुलेशन सिस्टम में सबसे बड़ी चीज जो मुझे बताई गई कि एक इंसान कुछ भी करे, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, लास्ट टाइम उसे सेलिंग ही करना पड़ता है। सही है। कहीं पर सर्विस सेल कर रहा है, कहीं पर टाइम सेल कर रहा है, कहीं टैलेंट सेल कर रहा है, कहीं प्रोडक्ट सेल कर रहा है। मतलब कहीं न कहीं सेलिंग ही चल रही है। और मुझे बिल्कुल ये सही। थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ, ये तो सही है। उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए और वो एग्जाम्पल आज भी मुझे याद है। हम लोगों ने टीचर से सीखा। टीचर हमें, हमारे गुरु हैं, हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बट वो क्या सेल कर रहे हैं? वो भी तो अपना नॉलेज सेल कर रहे हैं, अपना टैलेंट, अपने स्किल को हमारे सामने सेल कर रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि हाँ बिल्कुल। सही है। और बहुत मतलब एसोट में जो एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम है, लोगों को हाँ। इंस्पायर करने का, उन्हें एक डायरेक्शन देने का, वाकई जी। लाजवाब है। बिल्कुल। मुझे अच्छा लगा और मैं उस क्राउड से या उस ट्रेनिंग कल्चर से ज्यादा मैं उस एजुकेशन से प्रभावित हुआ, जो सच में एक रियल था, जिसमें एक रियलिटी दिखती थी। क्योंकि जस्ट मैं ग्लेस से ट्रेनिंग लेके जा रहा था तो मुझे डिफरेंस भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। जब वहां पर कैलकुलेशन सिस्टम में सिस्टम प्रोवाइड किए गए, रेनबो लाइन, बाइनरी सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम, तो मुझे वहां पर क्लियर हुआ कि हाँ, ये तो सही बात है। और जी। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर बताई गई, यहाँ पर ये चीज नहीं किया गया कि आप करो ही, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो मैक्सिमम तो कंपनियां सेमिनार के ऊपर काम करवाती हैं, सेमिनार जी। देके जी। काम करवाती हैं। लेकिन जो जी। ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर काम करती हैं, जो ट्रेनिंग देके कंपनियां काम करवाती हैं, उसमें फ्रीडम नहीं देते ट्रेनिंग टाइम। सही है। मैंने कई सारी कंपनियों को देखा है। मैंने रिलायंस पावर वासल सर्विस 2014 में मैंने देखा था कंपनी को, उसका ट्रेनिंग लिया था। 3 दिन की ट्रेनिंग थी, तो वहां पर भी फ्रीडम नहीं था। जी। लेकिन एसोट में हमें सोचने का फ्रीडम दिया जाता था। अगर हम किसी से डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमें छूट दी जाती थी, फ्रीडम दिया जाता था, आप डिस्कस कर लो। और ये चीज बोला भी जाता था कि जब आप काम स्टार्टअप करते हो तो अपने फैमिली से बात करो और उनसे सही है। पूछो। रियल फैक्ट के ऊपर बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस सही है। टोटली अगर एक शब्द में बोलूं तो एसोट का एजुकेशन सिस्टम मुझे अंदर से प्रभावित किया। अच्छा। और मुझे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करना,
और उसके ऊपर अगर कोई बात करता है, हमारे टाइम पे जब हम लोग प्रमोटर हुआ करते थे, एक जी। सीनियर थे, इंदल सीनियर। अच्छा। तो उनकी क्लासेस में खड़े होके 4-4 घंटे मैंने क्लासेस खड़े होके बिना बैठे लगातार लिया। इंदल सिन्हा उनकी की बातें क्लासेस ही एकदम वैसी होती थी सर। बिल्कुल रियल हाँ। फैक्ट के ऊपर बातें करते थे। सबका अपना अपना तजुर्बा होता है बातें करने का, लेकिन उनका जो बातें करने का तरीका था वो वाकई एक अच्छे स्पीकर के रूप में अगर वो अपने आप को देखते तो शायद मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लोग सुनते उन्हें। उनकी जो बातें करने का तरीका था, तो वो हमेशा ये चीज बोला करते थे कि आप ये कर लो, ये नहीं बोला करते थे। हमेशा बोला करते थे चलो चलते हैं करते हैं। जी। मतलब अपने आप को इन्वॉल्व करके बातें करते थे। और जब भी किसी इंसान के सामने अपने आप को इन्वॉल्व करके बातें करो तो बहुत ज्यादा, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वो इंस्पायर हो सकता है आपसे। तो ये चीजें थी, एजुकेशन सिस्टम मुझे प्रभावित किया एसोट की जर्नी में। और एस बनने के सफर में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। कभी कभी चीजें ये हुआ करती हैं, कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो हमारे पास एडवांटेज ये था कि मेरे पर्सनल डाउट नहीं थे बिजनेस को लेके, क्योंकि जी। मेरे रियल ब्रदर काम कर रहे थे संजय सर। हाँ। बट मार्केट में लोगों को पता चल चुका था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग करने लगे। और आपको पता है अरफान सर हमारे बात करते हैं, अगर आप मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर दो किसी के सामने, तो जैसे एक विक्रम बेताल पहले सीरियल नहीं आया करता था, सही है, उस सही तरीके है। से लोग भागते हैं। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज था। हम लोग एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में पढ़ाई किए थे दोनों भाई। तो लोगों को पता चल चुका था कि दोनों भाई अब नेटवर्किंग करने लगे हैं, अब लोगों को जोड़ने का काम करने लगे। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज था। बट अगर आपका कॉन्फिडेंस सही है और आप अपने आप में एक खुद के विश्वास के ऊपर काम कर रहे हो तो ज्यादा फैक्ट नहीं पड़ता इस चीज का। सही है सर। आप उन्हें समझा सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो आपके ऊपर हंसेंगे और कुछ लोग होंगे जो आपके ऊपर हंसने के लिए आपको सुनेंगे। और मैंने लिस्ट तैयार किया और मैंने उन लोगों से बात करना शुरू किया जो मेरे ऊपर हंसने के लिए, मेरे को सुनने के लिए तैयार थे। और मुझे इस चीज का बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलना शुरू हो गया। जी। लोग सुनना शुरू हो गए, कुछ लोग बात करने शुरू हो गए, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन पास करना शुरू कर दिया। मैंने एक बात हमेशा किया, जब भी मैंने किसी को इनवाइट किया, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी शेयर किया, तो मैं डायरेक्टली बताया कि मैं सेलिंग का काम करता हूं और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया है। अब नेटवर्क को मैं लोगों के मोबाइल फोन से कनेक्ट करके बताया करता था जी। कि जैसे हम बात कर रहे हैं एक नेटवर्क के जरिए, जैसे ये एक कहीं ना कहीं सैटेलाइट से कनेक्टेड है और हम एक नेटवर्क के जरिए बात कर रहे हैं अपने अपने मोबाइल फोन से। सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन सेलिंग का काम करते हैं। एक जगह पे बैठते हैं और वहीं से पूरे ओपन मार्केट को देखते हैं। मैं कुछ देखिए, शेयर मार्केट की तो मेरे को नॉलेज ज्यादा नहीं है, बट मैं फिर भी एग्जाम्पल के रूप में उसे रखता था कि देखो, शेयर मार्केट एक बंद कमरे के अंदर एक ऐसी बोली लगती है जहां पर पूरा मार्केट खरीदा जाता है और बेचा जाता है। सही है। लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी वैल्यू पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। सेम उसी तरीके से एक ये वर्चुअल प्रोसेस है जहां पर हम सेलिंग का काम करते हैं और एक अच्छा रिजल्ट देता है, एक अच्छी रेवेन्यू देता है अगर हम लगातार करते हैं। जी सर। और मैं कंपाउंडिंग के ऊपर बातें किया करता था, जिसे एसोट में स्लो रिस्क कहते हैं। जी तो जी। मैं उसे कंपाउंडिंग की स्टोरी के ऊपर बहुत सारी बातें किया करता था और जब लोग ज्यादा पूछा करते थे तो मैं स्टोरी सेंड कर दिया करता था कि हमारा भी काम इसी तरीके से है, हम शुरुआत 0 से करते हैं और धीरे धीरे डबल होता चला जाता है। सही। तो इससे एक अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। शुरुआती दौर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, 1 महीने के समथिंग प्रॉब्लम आई। लेकिन जनवरी की ज्वाइनिंग थी मेरी और मार्च लास्ट होते होते मेरे पास 7 की टीम थी। अच्छा। और मेरे पास डायरेक्ट में 3 डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर हो चुके थे। जी। फिर टीम जबलपुर में मूव हुई जी। और जबलपुर में आके हम लोग बिजनेस स्टार्टअप किए। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, फाइनेंशियल कंडीशंस
खराब हो गई थी, जिसकी वजह से हमें कुछ टाइम तक घर में रहना पड़ा, एसोर्ट से ब्रेक लेना पड़ा, जी जी और जिसकी वजह से मेरे को बनने में लेट हुआ, और मैं मार्च के बाद वापस आ गया घर। और फिर 13 नवंबर 2018 को ही फिर से कम बैक किया, बाउंस बैक किया एसोर्ट में, और फिर उसके बाद लगातार आज तक इस एसोर्ट कम्युनिटी के साथ बना हूँ। और सही नवंबर में मैंने बाउंस बैक किया था, उस टाइम पे भी मेरी साथ की ही टीम थी। अब यकीन मानिए, अच्छा। साथ की ही टीम में छोड़ के गया था, बस चेहरे बदल गए थे, चेहरे अच्छा। बदल गए थे, पर क्वांटिटी साथ की ही थी। लेकिन दिसंबर लास्ट होते होते जनवरी, हमने 14 जनवरी मकर संक्रांति जी 45 की टीम के साथ मनाया था। वो बहुत बढ़िया सर। और मेरा एक नियम था, मैंने एक रूल बनाया था कि बिजनेस में अगर ग्रोथ करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर ग्रोथ करनी है एसोर्ट कम्युनिटी के साथ, तो हमें रूम का जो कल्चर होता है उसे सही रखना होगा। सही है। और मेरा मानना था कि एक रूम में मतलब 5 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सही है। रैंक कुछ भी हो, प्रमोटर हो, मेवन हो, इन्फ्लुएंसर हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी कम्युनिटी साइज 5 की होती है जी तो 5 लोगों के बीच में एक पर्सन को लीडरशिप सिखाओ और उसे एक अलग रूम मैनेजमेंट के ऊपर शिफ्ट करो। बिल्कुल सही और बात है। मेरे बिजनेस का यही सीक्रेट था और मैं लगातार यही करता रहा। और रूम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं। रूम मैनेजमेंट अलग करने के बाद उनको लगने लग जाता है सामने वाला लीडर बन गया है, अब वो संभाल लेगा, बट मैंने ये गलती नहीं की। मैं लगातार विजिट करता रहा, सीनियरों से विजिट करवाता रहा, और जब कम्युनिटी को लगातार न्यू एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, न्यू एजुकेशन मिलता है, नए नई ट्रिक्स मिलती हैं, तो जी काफी अच्छा प्रभावित होते हैं और बिजनेस को लगातार करते रहते हैं। अच्छा। और सबसे ज्यादा मैनेजमेंट, अगर एसोर्ट कम्युनिटी के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं या तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें अपने मैनेजमेंट को सही रखना होगा। बिल्कुल सही। मेरे अकॉर्डिंग मैनेजमेंट से बेहतर कोई और चीज नहीं हो सकती हमारे ग्रोथ के लिए। बिल्कुल सही बात। मैंने उस चीज के ऊपर फोकस किया। बहुत सारे लोग थे जो ये बोला करते थे कि सर मेरे से हो पाएगा कि नहीं, तो मैं बोलता था कि हो सकता है आपकी बैकबोन कमजोर हो। मेरा समझाने का थोड़ा सा अलग तरीका हुआ करता था। मैं बोलता था हो सकता है आपकी बैकबोन कमजोर हो, बट यकीन मानो मैं वो आपको योगा नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको बिजनेस सिखा रहा हूं। और आपके बिजनेस में आपका केवल कॉन्फिडेंस हमें चाहिए, और आपके नॉलेज की, आपके एक्सपीरियंस की बैकबोन बनने के लिए हमारे साथ इतने सारे सीनियर्स हैं, और मैं आपके साथ खुद हूं। बिल्कुल। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने उन्हें आगे बढ़ाया, और क्राइसिस भी बहुत जी 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 सो क्राइसिस भी बहुत आए, बट ग्रोथ कभी रुकी नहीं। सही है। नेटवर्क मार्केटिंग का एक वसूल है, ये मेरा पर्सनली मानना है। कुछ लोग जी अपनी किस्मत से आते हैं, कुछ लोग हमारी किस्मत से आते हैं, बिल्कुल कुछ लोग सही। बनने आते हैं और कुछ लोग बनाने आते हैं। सही है। तो हमें आने वाले के ऊपर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और जाने वाले के साथ मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। और मैंने अपने सेल्फ मोटिवेशन को कुछ इसी तरीके से बना के रखा। सही। और वैसे भी कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर किसी की किस्मत काम नहीं करती, यहाँ पर हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं इसी चीज के ऊपर भरोसा किया, स्ट्रॉन्ग बिलीव मेरा इसी के ऊपर रहा, और मैं लगातार लोगों से यही बात करता हूँ। एजुकेशन, हमने सुना है एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन, पर इसे यूज कैसे करना है हमें पता होना चाहिए। एजुकेशन सही। हर किसी के पास होती है, पर उसे राइट वे पे यूज करना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बिजनेस में मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। सही है। विदाउट मेंटोर बिजनेस किया ही नहीं जा सकता, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बल्कि कोई भी इंडस्ट्री हो। हमारे पास एक सही है। मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। जी और हमने 2 तरीके से मेंटोर बनाए।
एक्शन लेने के लिए मैंने संजय सर को अपना मेंटोर माना, जी और एटीट्यूड के लिए मैंने हमेशा अरफान जी को अपना मेंटोर माना। सही है सर, वो तो उनका सबके मेंटर है। एटीट्यूड बिल्कुल कहीं ना कहीं आज इसी वजह से किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। तो सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, और सपोर्ट दो तरीके से होते हैं। एक सपोर्ट जो हम खुद लेते हैं, दूसरा सपोर्ट जिसका हम इंतजार करते हैं। और मैंने कभी किसी का इंतजार नहीं किया, क्योंकि मुझे एक चीज पता चल चुकी थी, इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना करने वाले छोड़ जाते हैं। सही। और मैंने इस चीज के ऊपर बात हमेशा अपने आप को, सेल्फ सेटिस्फेक्शन एक होती है ना सर, मैं सेल्फ सेटिस्फाई हो जाता हूँ, मैं जल्दी से अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई कर लेता हूँ। मतलब ज्यादा अपने माइंड में, मेरा मानना है कि हम अपने दिमाग को जितना ज्यादा फ्री रखेंगे, हम उतने ही ज्यादा एक्सपीरियंस और उससे ज्यादा चीजों को कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अगर हम माइंड में बोझ लेके चलेंगे, प्रेशर लेके चलेंगे, तो शायद हम बिजनेस को आगे नहीं कर पाएंगे। तो माइंड में एक फियरलेस वाला आपका माइंडसेट होना चाहिए, और एक फ्रीडम वाला होना चाहिए। तो मेरा एक सिंपल सा फार्मूला था, जब भी मेरे पास कोई न्यू एनर्जी वाली एजुकेशन आती थी या कुछ न्यू प्लानिंग्स आया करती थी, तो मेरा एक सिंपल सा फंडा है, 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर हमारे दिमाग से हमारे कम्युनिटी के दिमाग में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए, कोई भी आइडिया प्लानिंग के रूप में दिमाग में नहीं आता। मेरा मानना है, मेरा ये कॉसेस और सब कॉसेस माइंडसेट के ऊपर जो स्टडी है, तो मैं हमेशा ये चीज मानता हूं कि इंसान के दिमाग में कोई भी आइडिया प्लानिंग के रूप में नहीं आता। आइडिया बस एक लाइन में, एक थॉट होता है, एक विचार होता है जो आता है दिमाग में, अब उसे संजोना हमारा काम है, उसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना, उसे ग्रोथ के लिए रेडी करना हमारा काम है। और जब हम उस चीज के ऊपर, उस एक आइडिया के ऊपर कम्युनिटी के साथ डिस्कस करते हैं, तो कई सारे आइडियाज आ जाते हैं। अब देखिए, अच्छा सर की दो चीजें होती हैं, हम अकेले ही उस आइडिया के ऊपर पूरी प्लानिंग बनाने में बिजी रहें तो शायद 1 आध महीने या ज्यादा भी लग सकते हैं, हो सकता है फास्ट भी हो जाए। अगर हम अपनी कम्युनिटी के कुछ लीडर्स या कुछ जो उस चीज के ऊपर समझते हैं, समझ रखते हैं, उनके साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, तो एक बेहतर प्लानिंग सामने आ सकती है, जिसके ऊपर लोगों के एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होंगे कि हाँ, इस प्लानिंग के ऊपर मेरा भी कंट्रीब्यूशन है जी। और जब हमारी कम्युनिटी के लीडर्स का एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, तो उस प्लानिंग के पूरे 100% पार्ट को अपना मान के करना शुरू करता है जी। और यही चीज था। और फिर सभी का सपोर्ट मिला, स्पेशली पवन मैम। बिल्कुल। ज्यादा सुने तो नहीं है पवन मैम को, मैंने ज्यादा नहीं सुना पर्सनली, पर हाँ, तारीफ उसी की होती है जो होता है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, ये बात 100% सही है। मेरा मानना था कि अगर सामने वाला है तभी उसकी तारीफ होती है, तभी उसके चर्चे होते हैं, और जब उसकी क्लासेस हो तो सारे लोग एकदम जैसे जुलूस सा चले, उस तरीके से उमड़ना शुरू हो। जब जबलपुर में उनकी मीटिंग हुई, लीडर्स मीटिंग हुई, मैं उस टाइम पे था, 7 बजे से मीटिंग थी, मैं देख रहा ऑफिस का ताला भी ओपन नहीं हुआ, सारे लोग आके बैठे हुए हैं, लाइन पे लगे हुए हैं कि मुझे आगे बैठना है जी, सही मुझे है आगे बैठना है जी। तो ये एक बहुत ही इंस्पायर करने वाली चीज होती है। और जब इंसान मोटिवेटेड होके किसी चीज को सुनता है तो सीधा दिमाग पे असर करता है। बिल्कुल सही। और सही है, लोगों का दिल इधर होता है, मेरा दिल इधर है। मेरे दिमाग में एक सिंपल सी बात है सर, पर्सनल चीज है ना, जब तक मेरे दिमाग में किसी भी चीज की इमेजिनेशन क्लियर नहीं होती, मैं उस पर एक्शन नहीं लेता। राइट सर। फिर उसकी स्टडी, उसकी एजुकेशन, सीनियरों से, अगर मेंटोर से हमें मिलते ही है तो मेंटोर से पूछना, अपने कोच से पूछना, बट जब तक वो क्लियर ना हो तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
इसीलिए तो मेंटोर बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही। और हमेशा मैं अपने मेंटोर को यूज करता हूँ। सही सर। बहुत अच्छा लगा सर। बहुत पर्सनली चीजें मैंने भी बहुत सारी सीखी, कम्युनिटी को बहुत सारी सीखने मिली होगी। सर अगला क्वेश्चन हमारा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास टाइम कम है और बहुत कुछ सीखना है, सो टाइम वेस्ट जी करते हुए सर, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर जैसे आपने बोला, उसी से मेरा रिलेट करने वाला एक क्वेश्चन आगे लेकर आ रहा हूं मैं आपके पास, कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कि इंसान का कल्चर कैसा होना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई प्रमोटर जी जुड़े हैं, मेवन जुड़े हैं, इन्फ्लुएंसर्स जुड़े, एसएस भी है या प्री एसएस भी है, तो उनका कल्चर कैसे होना चाहिए इस बिजनेस में, ताकि वो आगे जल्दी से बढ़े। बिल्कुल। देखिए, कल्चर के ऊपर अगर बात करें तो सबसे पहले चीज, हर इंसान के अंदर अपनी खुद की वैल्यू है। सही है। और हमें इस बिजनेस में हर एक अपलाइन, अगर उसका डाउनलाइन है, अगर वो खुद डाउनलाइन है तो आने वाले टाइम में अपलाइन बनेगा। मतलब वो बिल्कुल एक गुरु की भूमिका निभाने वाला है। सही। और कहीं ना कहीं वो कई सारे लोगों का मेंटोर बनने वाला है। जी। तो कल्चर यही से शुरू होता है सर। अच्छा। हमें हमेशा अपने कम्युनिटी के एक एक पर्सन की क्वालिटी को बाहर लेके आना होता है। और ये काम हमें तब करना होता है जब उस इंसान को अपनी खुद की क्वालिटी पता ना हो। अच्छा। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे साथ एक कम्युनिटी मेंबर आता है, एक प्रमोटर आता है, हमारे साथ बिजनेस स्टार्टअप करता है। अब उस इंसान को एक ही चीज पता है कि हमें जल्दी से मेबन में प्रमोट होना है और अच्छे पैसे कमाने हैं। सही सर। पर हमें पता होता है कि उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है जो उसे मेबन बनाएगी और उसे एस प्रमोट करवाएगी। जी। तो हमें उस चीज को बाहर लेके आना होता है और उसके कल्चर पे डालना होता है। जी। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए मोटिवेट करना होता है। कई बार ऐसा होता है जब उसको इस चीज के ऊपर खुद ही भरोसा नहीं होता कि सर सही बोल रहे हैं, मेरा अपलाइन सही बोल रहा है कि नहीं। तो हमारे अपलाइन सीनियर हमें हमेशा सही ही गाइड करते हैं। सबसे पहली चीज मैं यही चीज बोलूंगा, रेस्पेक्ट करें हर इंसान के, उसके वैल्यूज की। अब देखिए, मेरा मानना है कि कई सारे लोग कई रीजन की वजह से इस कम्युनिटी का क्या सर, वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है? नहीं सर, नहीं सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। क्योंकि राउंडिंग कर रहा था तो मुझे लगा कि शायद। नहीं नहीं सर, बिल्कुल। ओके, तो मैं यही चीज बोल रहा था कि हमें रिस्पेक्ट करनी होगी हर इंसान की, अपनी उनकी खुद की वैल्यू की। एंड सबसे बड़ी चीज, सेलिंग की दुनिया में एक चीज बोला जाता है सर, प्रोडक्ट बिकने से जी। पहले बिहेव सेल होता है। सही है सर। और हमें अपने बिहेव को कुछ उस तरीके से रखना होता है ये चीज मिला कि उत्साह का लेन देन ही तो सेलिंग है। अब उत्साह तभी होगा सर जब हमें सामने वाले का रीजन पता हो कि वो सामने वाला पर्सन किस रीजन की वजह से काम कर रहा था। तो मैं बता रहा था कि इंसान 3 तरीके से काम करते हैं। किसी भी चीज को करने का उनका डिसीजन 3 फैक्ट्स के ऊपर काम करता है। पहला उसका खुद का इमोशन, और इमोशंस में उसके खुद के डिजायर आते हैं। उसकी डिजायर्स उसे मोटिवेट करती है कि उसे काम करना चाहिए, उसे एक डिसीजन लेना चाहिए कि वो वर्किंग फील्ड पे उतरे और अपने आप को स्ट्रांग बनाए फाइनेंशियल रूप में, या अपने आप को एक किसी राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को योग्य पर्सन बनाए, आई मीन एक्सपीरियंस होल्डर बनाए। क्योंकि कहते हैं सर कि प्रमोशन इंसान के टैलेंट का नहीं, उसके एक्सपीरियंस का होता है। बिल्कुल सही सर। तो हमें इस चीज के ऊपर देखना होता है कि उसका जो रीजन है उसे एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना है। तो हमारे कल्चर पे सबसे बड़ी चीज यही होनी चाहिए कि जब सामने वाले पर्सन को फील होने लगेगा ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो ऑटोमेटिक वो सेल्फ मोटिवेशन लेके आएगा। और जब इंसान के अंदर सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है,
देन वो इंसान लगातार प्रमोट होता चला जाता है। दूसरा रीजन होता है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हैं कि जैसे मान लीजिए आज मेरी एज 24.5 साल, तो मेरे को ये फील होता है ना कि हम 24.5 साल के हो गए हैं, अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम किसी काम को ढूंढें या प्लेटफॉर्म की सर्च करते रहें। हमें एक डिसीजन लेना होता है कि हमें काम करना है, क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें उसे पूरी तरह से कंप्लीट करना है। तो दूसरा जो किसी भी इंसान का डिसीजन लेने का जो बेस बनता है वो बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयरिंग में कन्वर्ट करना होता है। अच्छा। तो हमारा कल्चर कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जिस पर्सन के रीजन है काम करने के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका रीजन बन रही है, देन उन्हें शेयरिंग के लिए मतलब इंस्पिरेशन के रूप में उन्हें देखना चाहिए। अच्छा। एंड नंबर थर्ड है जो जिसके ऊपर लोग एक इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम करते हैं उद्देश्य से। एंड मुझे लगता है पर्सनली कि ये 3 ऐसे कारण हैं जिनके ऊपर लोग सक्सेसफुल या सक्सेस ह्यूमन बीइंग के ऊपर काम कर सकते हैं। जी सर। उद्देश्य में हमें हमेशा खैर कह सकते हैं सर, चाहे शुरुआत इमोशन से ही हो, लेकिन हमें सक्सेस मिलती उद्देश्य के ऊपर ही है। जी। तो मेरा मानना है कि हमारा एक कल्चर जो हो एक विजनरी कल्चर होना चाहिए सर। अच्छा। हमेशा जो आज है उसे ना देखते हुए हमें उसमें कुछ इमेजिनेशन के ऊपर काम करना चाहिए कि अगर हम जिस दिन एज प्रमोट होंगे या जिस दिन हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेंगे, अच्छा। राइट, तो हम इंसान तो यही होंगे, बट कहीं ना कहीं हमारी जो थिंकिंग लेवल होगी वो बढ़ जाएगी। सही है। हमारा अचीवमेंट, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा डाटा को कलेक्ट करने का जो एटीट्यूड है कुछ अलग होगा। मतलब हमने एसोर्ट कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को आते और जाते हुए देखा है। सही है। तो मैं इस चीज के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, क्योंकि कल्चर ही था जिसकी वजह से ये सारा कुछ एक इंसान एसोर्ट में कल्चर की वजह से ज्वाइन भी करता है और कल्चर की वजह से जाता भी है, गिव अप भी करता है। सही है। तो हमेशा हमें इस चीज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसे मतलब देखिए, मुझे लगता है पर्सनली कि हमें अपने दिमाग के ऊपर कुछ तो काम करना चाहिए, ज्यादा नहीं, कुछ काम करने चाहिए। सबसे पहली चीज, हमेशा हमें कैलकुलेशन रिवाइज करते रहना चाहिए। अच्छा। दूसरी चीज, हमेशा हमें कैलकुलेशन के साथ साथ उस लाइफ स्टाइल को भी इमेजिनेशन के रूप में दिखाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम प्रमोटर हैं, मेबन में प्रमोट हो गए, तो अभी तक तो हमने प्रमोटर का कैलकुलेशन देखा था, और कैलकुलेशन के साथ हमने यही चीज देखा था कि हमें वही 32% के कमीशन के ऊपर काम करना है, हमारा कमीशन फिक्स है, इतना आएगा। अब हम उसके ऊपर इमेजिनेशन भी जो कर रहे हैं तो उसी तरीके से कर रहे हैं। बट जब हम मेबन प्रमोट होते हैं तो सेकंड हमें इमेजिनेशन करवाना चाहिए अपनी कम्युनिटी को कि अब आप मेबन हो चुके हो, आपका परसेंटेज इंप्रूव हो चुका है। अब आप जो पहले सोचते थे या जिस तरीके से आप पहले नॉलेज को लेते थे, वही नॉलेज आपको अब थोड़ा सा अपग्रेडेशन करके देखना होगा। जी बिल्कुल। और वो जो प्रमोटर लेवल का उनका एक्सपीरियंस था, बिल्कुल एक डाटा के रूप में उनके साथ कलेक्ट करवाना चाहिए, और ये चीज एक लीडर ही कर सकता है। अच्छा। तो कभी कभी होता क्या है कि हम अपलाइन के ऊपर छोड़ देते हैं और उसे बता देते हैं, बट मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसर का ये चीज और प्रीएस का हमेशा दायित्व बनता है कि जब भी उनकी कम्युनिटी का कोई भी मेंबर प्रमोट होता है तो उन्हें एक्सपीरियंस कराया जाए कि आप प्रमोट हो चुके हो और ये आपने खुद कर दिखाया है। सपोर्ट तो चलो हम लोग कर रहे हैं, हमने इस कम्युनिटी का हिस्सा ही इसीलिए बना कि हमें यहाँ सपोर्ट मिलता है, ये तो लगातार मिलता रहेगा, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस, आपके एफर्ट्स की वजह से आप प्रमोट हुए हो। यहां से एक अच्छा कल्चर बनता है। एंड बिहेवियर मायने रखता है। सबसे बड़ी चीज क्या है सर कि हमें हमेशा अपने आप को एनालाइज होगा। एक छोटी सी स्टोरी मैं ऐड करना चाहूंगा। वैसे मेरी क्लासेस में भी कभी स्टोरी बहुत कम हुआ करती है, पर मैं यहाँ पर एक स्टोरी
ऐड करना चाहूंगा। एक बार दो लोग होते हैं, दोनों दोस्त होते हैं, फिर उनकी दोस्ती जो है तो आगे नहीं चल पाती ज्यादा दिन तक, क्योंकि एक पर्सन हायर सेकेंडरी में फेल हो जाता है और एक पर्सन अपना ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करके एक जॉब करने लग जाता है। और जब वो जॉब करने लग जाता है तो उसकी लाइफ स्टाइल थोड़ा सा अच्छी हो जाती है। कहीं ना कहीं सामने वाला जो दोस्त था उसका, तो उस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा था कि यार हम दोनों लोग साथ में थे, बट आज ये प्रमोट हो चुका है, आगे बढ़ रहा है और हम पीछे जा रहे हैं। जी। तो वो इंसान करता क्या है कि उसके बारे में थोड़ा सा जलस फील करना शुरू करता है, उसकी ईर्ष्या कब नफरत में बदल जाती है, उसे खुद को पता नहीं चलता। अच्छा। और एक दिन बरसात का, ऐसे में से बरसात का सीजन था, और उसने अंधेरी रात में एक प्लानिंग किया कि मुझे अंधेरी रात में करना क्या है, उस जहां से वो, जिस रास्ते से वो गुजरता है अपने ऑफिस की तरफ, तो उसके रास्ते में हमें एक गड्ढा बना देना है, जिस गड्ढे में वो गिर जाएगा और हम ऊपर से मिट्टी डाल देंगे और उसका काम तमाम हो जाएगा। मतलब वो उसकी कहानी ही खत्म कर देनी। मतलब इतना, मतलब मैंने कहा ना कि उस इंसान को पता ही नहीं चला कि उसकी ईर्ष्या नफरत में कब बदल गई। अच्छा। और वैसा ही करता है, जाता है गड्ढा खोद के रखता है और वो वेट कर रहा होता है कि वो आएगा अंधेरी रात में और इस गड्ढे में गिरेगा। बट कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला साथ होता है तो कहाँ किसी का बुरा होता है। बिल्कुल सही। और उसका भी यही हुआ। उस दिन बहुत तेजी से बारिश होने लग गई और आंधी आने लग गई, जिसकी वजह से उस पर्सन ने अपने ऑफिस में कॉल किया कि मैं आज शायद नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ऑफिस में बड़ा अर्जेंट काम था। जी। तो उसका बॉस उसे गाड़ी भेज दिया और वो दूसरे रास्ते से गाड़ी से ऑफिस पहुंच गया। बिल्कुल सही। और वो वहां पर वेट करता रहा। पानी बहुत तेज गिरने लगा, आंधी बहुत तेज थी, और वो उसी टीले पे बैठा था जिस गड्ढे से मिट्टी जो निकाल के रखा था, उस मिट्टी पे बैठा था। और वो कुछ सोच नहीं पा रहा था, बस वेट कर रहा था। पानी तेज था और पानी के साथ वो फिसल के उस गड्ढे में चला गया। अच्छा। और जब उस गड्ढे में चला गया तो जितना ही ज्यादा वो निकलने का प्रयास कर रहा था, मिट्टी ऊपर से उतना ज्यादा खिसकती चली गई और अंततः वह रात भर में वहीं पर दब गया। किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया। अच्छा। तो इसे थोड़ा सा कल्चर से हम रिलेट करना चाहें तो देखिए, कौन कब आया कैसे आया फर्क नहीं पड़ता सर। सब अपने अपने कॉन्फिडेंस, अपने अपने एक्सपीरियंस और अपने अपने रीजन की वजह से आगे बढ़ते हैं। सही है। हमारे साथ भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, हमसे बाद में भी बहुत सारे लोग आए और बिजनेस को ज्वाइन किए और हमसे आगे बन गए। सही है। और इस चीज को देख के अगर हम अपने माइंड में कुछ उस तरीके से सेकंड पर्सन की तरीके से लेते हैं तो फिर हमारा भी वही हाल होने वाला है। आप इशारों में समझ गए होंगे सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं। बिल्कुल सही सर। तो हमारे कल्चर को हमेशा, अगर वो पर्सन उस पर्सन से पूछ लेता कि तुम इस तरीके से प्रमोट कैसे हुए या किस तरीके से अपने आप को ग्रोथ में लेके आ रहे हो, तो शायद वो कुछ आइडियाज बता सकता था। सही। लेकिन उसने जलस फील किया और जलस नफरत में बदल गई और उसकी नफरत उसे खत्म कर गई। बिल्कुल। तो हमारे कल्चर में मेरे को भी ये चीज दिखा सर, जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट में ही बताया, मैंने 5 की कम्युनिटी के ऊपर रूम मैनेजमेंट अलग कर देता था, जिससे ज्यादा लोग हों ही ना और लगातार प्रमोशन के ऊपर अपने फोकस करें, जी सर। इन सारी चीजों के ऊपर ना पड़े। सही। तो ये एक अच्छा कल्चर बिल्डअप कर सकता है अगर लोग इस स्टोरी से कुछ सीख पाए। सही। बहुत अच्छा लगा सर। पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा इसमें से। मैं बहुत फोकस से सुन रहा था क्योंकि ये चीजें अभी तक सुनने के लिए नहीं मिली जितने आपने बोली। सर आगे के जो क्वेश्चन है थोड़े फनी टाइप्स के। जी सर बिल्कुल। क्योंकि वो थोड़ा सा होना भी चाहिए ना, क्योंकि लोगों को क्या जरूर होता है सर, ना, ready। एक ही चल रहा है, एक ही चल रहा है, एक ही चल रहा है, तो क्योंकि टीवी देखते देखते हमें ऐड देखने की आदत हो गई है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। इसीलिए सर क्वेश्चंस ज्यादा कुछ फनी नहीं होंगे, पर्सनली नहीं होंगे। बस इतना मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि सर आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? एवेंजर्स। कौन सी सर? एवेंजर्स। अच्छा सर, क्यों? इसके पीछे क्या हॉलीवुड रीजन मूवी है? है, मार्वल पार्ट्स हैं, एवेंजर के पार्ट मुझे बहुत पसंद है।
अच्छा। खैर मार्वल की जितनी भी मूवियां हैं मुझे पसंद है, और हाँ थोड़ा सा उसमें कुछ ज्यादा विजनरी होते हैं लोग, बट ठीक है, बिल्कुल। अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल। उस सर मूवी में आपका मैंने देखा फेवरेट कि एक्टर? नई दुनिया क्रिएट कर देते हैं वो। सही है सर, सही है, बिल्कुल। सर आपका फेवरेट एक्टर? अक्षय कुमार, बॉलीवुड में। अच्छा। सर उसके पीछे क्या रीजन, अक्षय कुमार ही क्यों? हाँ, अक्षय कुमार हमेशा कल्चर को लेके बातें करता रहता है। बिल्कुल अ, बिल्कुल। और मुझे पसंद है कल्चर के ऊपर बात करना, और उस इंसान के अंदर एक मैंने क्वालिटी देखा है, तो किसी का विरोध नहीं करता, सही बस है। अपना सपोर्ट करता है। बिल्कुल सही। और हम किसी का विरोध ना करें, केवल हम अपनी बात को रखें और लोगों को फ्रीडम के साथ सोचने का मौका दें, या उनके साथ ही वो रिक्वेस्ट के साथ हम बात करें कि हाँ आप इस चीज के ऊपर फ्रीडम के साथ सोच सकते हो। अक्षय कुमार का ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर आगे क्वेश्चन ऐसा है कि सर आप, आपकी पर्सनल हॉबीज क्या है, क्या आपको पसंद है गाना? बैठे बैठे इमेजिनेशन करना, अच्छा। और? परिकल्पनाएं, कहते हैं सर परिकल्पना एक ऐसी चीज है जो आपको कभी निराश नहीं होने देती। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो मैं इमेजिनेशन मेरा शौक भी है, और मैं हमेशा इसी चीज के ऊपर काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लोग मेरे को बोलते हैं, जी। अच्छा जब भी आपसे तुमसे बात करता हूँ तो तुम ना हमेशा ये चीज कर देते हो कि कोई बात नहीं हो जाएगा, टेक इट इजी। मैं हर चीज को इजी वे में लेता हूँ। हाँ बिल्कुल। मुझे पता है अगर मेरे को बुखार आ गई है, फीवर आ गया है, तो सिंपल सा फार्मूला है, पैरासिटामोल लो, रोने की जरूरत नहीं है। पार्टी टेम्परेचर बढ़ा है, बिल्कुल। बिल्कुल। घटेगा, उसका इलाज है। प्रॉब्लम्स आ गई हैं, सोल्यूशन जरूरी है। जी जी जी। तो मैं मेरा ये कह सकते हैं मेरी हॉबी है हमेशा सोल्यूशन के ऊपर बात करना। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर। सर आगे क्वेश्चंस ऐसे है कि इस बिजनेस में ना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जहां तक मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत जी बार सर। देखा कि सर फैमिली प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। क्योंकि ये बिजनेस कोई ऐसा नहीं कि एकदम से पैसा मिल जाएगा, एक्सपीरियंस बनते बनते यहाँ पे पैसा मिलता है। तो इस चीज की बिल्कुल वजह से सर। फैमिली प्रॉब्लम बहुत सारी आती है लोगों को। कई लोग बोल देते हैं कि नहीं वहां पे कुछ नहीं होगा, ऐसा रहता है। सो जिन लोगों को फैमिली प्रॉब्लम्स आ रही है बिजनेस के अंदर, अभी भी हमें भी बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स आई थी सर, उनके लिए छोटी सी एडवाइस आपकी, बिल्कुल सर। फैमिली के लिए भी और जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल सर। फैमिली को तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि मेरे पेरेंट्स या सभी के पेरेंट्स एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सही। बट मैं जवाब देने की बजाय सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि अगर जिसके पास एक्सपीरियंस है उसे जवाब नहीं देते, उससे सवाल करते हैं। जी जी। क्या हम आपके एक्सपीरियंस को महसूस कर सकता हूं आपके साथ? क्या मैं आपके साथ आपके एक्सपीरियंस को महसूस कर सकता हूं? अगर आपका रिस्पॉन्स यस है, तो एज ए पेरेंट्स आप बताइए हमें डिसीजन कैसे लेना चाहिए। बिल्कुल। अब वो अपने, अगर वो 40 साल के हैं तो 40 साल का अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। जी। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन होता है, मैं ऐसा क्या ना करूं इस पूरे 20 साल के स्ट्रगल में, जो आज 20 के बाद मेरा 20 साल के लिए जो आपका एक्सपीरियंस है, उस पे मेरा स्ट्रगल या संघर्ष का जो समय है, उस पे मैं ऐसा क्या ना करूं कि मैं गरीब रह जाऊं। अगर आपके पास जवाब है, देन आप हैं एक्सपीरियंस होल्डर, और आपके डिसीजन के ऊपर शायद मैं काम करूं। बिल्कुल सही। बट नहीं है, अगर आपका रिस्पॉन्स ना में या खामोशी में आ रहा है, तो मेरी जिंदगी की शुरुआत हो रही है सर, बिल्कुल और हमें शुरुआत करने दीजिए। सही।
और जब इंसान इस तरीके से, देखिए हम गलतियां नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग करते हैं, अपने ही मम्मी पापा को समझाने लग जाते हैं, पापा पैसा बहुत है, काम ऐसा है वैसा है, हम 2 साल या 4 साल या 5 साल में 40 साल का पैसा कमा जाएंगे, 50 साल का पैसा कमा लेंगे, जो आपने पूरी जिंदगी नहीं किया वो काम हम 5 साल में करने वाले। सामने वाला ये चीज सोचता है ना, लॉटरी लग गई है क्या? सही। पेरेंट्स हैं, क्वेश्चन तो करेंगे लॉटरी लग गई है क्या, चलो बोलते नहीं है पर दिमाग में तो आता होगा ना सर। सही है सर। 40 साल की एज हो गई, 20 साल काम करते हुए हो गया, और जिस दिन हम डिसीजन लेने की बात कर रहे हैं तब से वो हमें पालना शुरू कर चुके थे, बिल्कुल सही। और हम उन्हें ये चीज बता रहे हैं। तो मैं कम्युनिटी को एक ही चीज बोलूंगा, मॉम डैड से पूछना होता है, बताना नहीं होता। राइट सर। और कभी कभी तो कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो अपने मम्मी पापा को अपना डिसीजन सुना देते हैं और बाद में बहुत सारे रिएक्शंस को फेस करते हैं। सिंपल सी बात है। मेरा एक छोटा सा संदेश है, अगर कम्युनिटी इसे अच्छे से सुने और इसे अप्लाई करे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा आई थिंक। छोटी सी स्टोरी है सर, अगर एक कोई पर्सन प्लांट लगाता है, अगर उसकी वो 5 साल तक उस प्लांट को रनिंग तक लेके आने के लिए उसका बेसिक सही करता है, उसे एक प्लांट के रूप में खड़ा करता है, तब तक वो अपने पूरे एम्प्लॉय को वो एम्प्लॉयर सैलरी देता जाता है। बट क्या उसे कुछ मिलता है? उस टाइम पे तो वो केवल इन्वेस्ट करता चला जा रहा है। सही। अगर हम अपने मॉम डैड को ये चीज समझा पाए कि एक मालिक है जो 5 साल तक केवल इन्वेस्ट करता जा रहा है, लेकिन जब उसका प्लांट बन के रेडी हो जाएगा तो क्या ग्राउंड लेवल के लेबर चाहिए उसे? शायद नहीं चाहिए। मतलब 5 साल तक ही उस कंपनी में या उस प्लांट में काम करने वाले लोगों को एम्प्लॉय, शायद जनरेशन। तो हमारा काम भी कुछ इसी तरीके से है। हम यहाँ पर 1 साल 2 साल तक कुछ इसी तरीके से काम करेंगे। हाँ, शायद 2 साल तक कभी बीच बीच में जरूरत पड़े, फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से हम आपसे हेल्प भी मांग सकते हैं, बट 2 साल 3 साल के बाद हम एक एम्प्लॉय नहीं, हम एक एम्प्लॉयर होंगे। सही है। तो शायद सेटिस्फाई हो जाए और रिजेक्शंस कम मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी तो एम्प्लॉयमेंट का काम किया हुआ है और उन्होंने भी उस कंपनी के मालिक को देखा हुआ है, उस फैक्ट्री के मालिक को देखा हुआ है कि वो 5 साल तक शायद नहीं कमाए, शायद काम करते हुए उन्होंने नहीं देखा, नहीं महसूस किया, लेकिन हमारे इस सवाल के साथ वो महसूस कर जाएंगे और हमें बोलेंगे, कहीं ना कहीं बोलेंगे, अगर तुम्हें लगता है कर सकते हो तो कीप डूइंग। सही। तो फैमिली कभी किसी की मना नहीं करती, हम कमजोर पड़ते हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल। मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। पर्सनली इस क्वेश्चन में ना, मैं रियलिटी बोलूं, मैं खुद ने भी खुद को बहुत कुछ ये किया कि हाँ, इसी प्रॉब्लम्स आती रहती है, क्योंकि मेरे पीछे पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी अभी 1 मंथ पहले। तो शायद कभी कभी मेरे माइंड में भी डाउट्स आते थे कि यार मैं कहाँ पे कम हो रहा हूँ, लेकिन जो चीज आपने बोली वो 100% सर दिल तक भी पहुंची और दिमाग तक भी पहुंची कि ये रियलिटी है। सर आगे बढ़ते हैं। सर लॉकडाउन की वजह से भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारे लोग लॉकडाउन से डर जाते हैं, या पिछला लॉकडाउन हुआ जैसे 8 मंथ चले गए, उसके अंदर बहुत सारे लोगों का बिजनेस में लॉस हो गया, हर एक चीज में लॉस हुआ, बिजनेसेस में हुआ, बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी चली गई। सो मेरा यही क्वेश्चन है आपको, लास्ट वाला, कि इन प्रॉब्लम से बाहर हम कैसे निकले, इसके लिए थोड़ा सा छोटा सा एडमिट। बिल्कुल सर, सिंपल सी बात है सर, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को क्राइसिस हुआ, लेकिन मैंने जहां तक देखा 167 करोड़ या 167 अरब का रेवेन्यू पहुंचा है शायद डायरेक्ट सेलिंग का, कुछ ऐसी न्यूज थी। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही तो आगे बढ़े हैं लोग,
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही तो आगे बढ़ रही है। अगर हम नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कमी इंडस्ट्री में नहीं है, कमी हम में है। जी मैं इस चीज के ऊपर थोड़ा सा कुछ बात करना चाहूंगा सर। जी सर। सक्सेसफुल पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, अच्छा सफल एंटरप्रेन्योर्स का एक रास्ता है, एक डायरेक्शन है जिसके ऊपर हमें काम करना है। नजरिए का खेल है सर। अगर नजरिया सही है तो इंसान आगे बढ़ेगा। अच्छा तो कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो लॉकडाउन में भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। खैर मुझे भी बहुत प्रभाव पड़ा है, हमें भी क्राइसिस हुए, हमारे साथ भी क्राइसिस हुए हैं। जी सर। बट हाँ, लोग टच में हैं। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन हमारे साथ टच में है। तो क्यों हुए, कैसे हुए, इस चीज के ऊपर अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है सर, मैंने हमेशा उनके साथ एक चीज रहा, फ्लेक्सिबल रहा। अच्छा तो कम्युनिटी को मैं यही संदेश दूंगा कि लॉकडाउन के ऊपर आपको हमें अपने कम्युनिटी के साथ फ्लेक्सिबल रहने की जरूरत है। अच्छा एंड हमेशा हमें अपने अंदाज को प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के रूप में देखना होगा कि हम हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालने वाले लोग हैं। मैं एक चीज बोलता हूं सर, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक्सपीरियंस बनाए जाते हैं। जी तो ये आइडियाज ही तो हैं जो हमें आगे बढ़ाएंगे, हमारे प्रॉब्लम्स को सही करेंगे। तो नंबर थर्ड है, हमेशा हमें अपने आइडियाज को अपने कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहिए। अगर कम्युनिटी के पास आइडिया है तो उसे बोलने का मौका देना चाहिए। अच्छा मीटिंग्स होती हैं, जूम सेशंस भी होते हैं, लोग एक मीटिंग रख देते हैं और लोगों के आइडियाज को या लोगों की बातों को सुनने की बजाय अपनी बातें रख के चले जाते हैं। सही कुछ ऐसी मीटिंग्स होनी चाहिए कम्युनिटी के साथ जहां पर वो अपने आइडियाज को रख सके। शायद हो सकता है उनका आइडिया उतना परफेक्ट ना हो, बट उन्होंने सोचा तो सही है, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। अगर हम उनसे पूछे कि आज लॉकडाउन आ चुका है, कोविड-19 का पेंडेमिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन पे हम किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, या आप किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें चेंज करना होगा अपने आप को, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। सही है तो हमें इस चीज के ऊपर काम करना होगा और उनकी आइडियाज को लेना होगा और अपने आइडियाज को उसके साथ मिक्सअप करना होगा। फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है। जी सर तो ये चीजें हैं। एंड सबसे बड़ी चीज लिसनिंग। अच्छा लिसनिंग बहुत जरूरी है सर। अगर एंटरप्रेन्योर सक्सेस एंटरप्रेन्योर में अपनी एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्टअप कर रहा है और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसे लिसनिंग आनी चाहिए। लोगों ने कहा कि 80% सुनो और 20% एक्शन लो या 20% काम करो। मेरा मानना है कि 80% अगर आप सुन रहे हो तो उसका सोल्यूशन 100% उसे दो। बिल्कुल और सोल्यूशन के रूप में मैं एक चीज बोलूंगा सर कि जो इंसान सुन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सामने वाले ने उस पर भरोसा किया है कि ये हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा, मीन्स उसने आपको हमें एक्सपीरियंस होल्डर मान लिया है, तभी तो हमारे साथ शेयर कर रहा है। अगर हमारे साथ कोई भी पर्सन कुछ भी शेयर नहीं करता, देन कहीं न कहीं अभी हम एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है। बिल्कुल अगर हम अपने आप को ये फील करवाना चाहते हैं कि हम एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो हमें लोगों को ये चीज के लिए इंस्पायर करना होगा, एजुकेट करना होगा कि अगर आप हमें कह सकते हो सर, एक छोटी सी शेयरिंग, अगर आप हमें एक्सपीरियंस होल्डर मानते हो, आपको लगता है कि हम आपके रैंक को, आपके इनकम को ग्रोथ में ले जाने के लिए आपका सपोर्ट कर सकते हैं, जी तो आप हमें बताओ हम आपका सपोर्ट कैसे करें, आप कैसा सपोर्ट हमसे चाहते हो। और एक खुद का एटीट्यूड भी होना बहुत जरूरी है सर। सही है स्पीकिंग के लिए हमें हमेशा तैयार होना चाहिए, बिल्कुल बातें करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, खुद देखा है सर, कि लोग कॉल करते हैं, कम्युनिटी कॉल करती है सर, हमारे एक बिजनेस पार्टनर हैं जिनकी फैमिली बात करना चाहती है, मैं उनके फैमिली को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूं, सर क्या आप प्लीज बात कर लेंगे, और सर बोलते हैं आप वैल्यू क्रिएट करो, कल बात करेंगे। यही से हमारा बिजनेस क्राइसिस की ओर बढ़ जाता है। बिल्कुल सर, सही बात है। तो एक्शन टेकर तो बनना ही होगा सर बिल्कुल सर इस बिजनेस में। सो यही चीज है कि हमें इन 6 चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। हमें फ्लेक्सिबल रहना होगा, जी हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग
आइडियाज को, इनोवेशंस को अपने कम्युनिटी में बिल्डअप करना होगा। जी हमें अपने आप को आगे ले जाने के लिए आइडियाज एक दूसरे के एक्सचेंज करने होंगे, जी सुनना होगा टीम को, सॉल्यूशन पूरा देना होगा और बातें तुरंत करनी होगी। जब उनका प्रॉब्लम है सॉल्यूशन उसी टाइम पे उन्हें मिलना चाहिए। सही है। यहां से हमारा खुद का एटीट्यूड बनता है उनके सामने कि हमारे सर जब हम उन्हें याद करेंगे उसी टाइम हमें हेल्प दे देंगे। एक अलग सा बिलीव जनरेट होता है सर। और कहते हैं विश्वास, जब विश्वास बनता है तो पेट्रोल की तरह काम करता है सर। कितना भी इंजन बिल्कुल। मजबूत हो, अगर पेट्रोल नहीं तो फिर वो गाड़ी किसी काम की नहीं, वो इंजन किसी काम का नहीं। कितना भी एजुकेशन हमारे पास है, कितना भी गट्स हमारे कम्युनिटी के पास है, अगर हमारा उनके साथ भरोसा नहीं है तो हमारी गाड़ी रुक ही जाएगी। सही है सर। तो जिन लोगों का बिजनेस रुका है लॉकडाउन में, इवन मेरा भी, तो मैं मानता हूं अभी भरोसे की कमी थी सही है सर। और उसे सही करना होगा। बिल्कुल सही सर। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। रियलिटी फर्स्ट टाइम मैंने आपको सुना और मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी और कम्युनिटी मेंबर्स ने भी, जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं उन लोगों ने भी बहुत सारी चीजें सीखी होगी। सर अगेन थैंक यू सो मच, आपने आपका टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच एक ही सर, मैंने आपका कॉल भी। किया आपको, देना आपने तुरंत हाँ बोल दी, इसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत आपका कुछ भी सीखने कि मिला। आपने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाए हैं सर। अगर कम्युनिटी इस चीज का फायदा उठाए तो जी एक बहुत अच्छा मार्केट, बहुत बहुत अच्छी चीजें बिल्डअप कर सकती है। सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 1 मिनट कुछ बोलना चाहूंगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। पहली चीज, मार्केटिंग और सेलिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है सर। सर, बिल्कुल। मार्केटिंग में हम इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो होता है हमारे पास उस चीज के बारे में, हम उसे इन्फॉर्म करते हैं सामने वाले के साथ और एक रिलेशन बिल्डअप करते हैं उस इंफॉर्मेशन की, उस एजुकेशन की वजह से। तो मार्केटिंग हमारी कम्युनिकेशन स्किल और नॉलेज के बीच की एक कड़ी है जी बिल्कुल। एंड सेलिंग हमारे बिहेवियर और हमारे रिलेशनशिप की और बिलीव की कड़ी है। अगर हम सेलिंग करना चाहते हैं तो हमें अपने रिलेशनशिप को सही रखना होगा, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाने होंगे कम्युनिटी के साथ। हमें एक अच्छा बिहेवियर रखना होगा अपनी कम्युनिटी के साथ जिसमें हमारा ओपन बिहेव हो और विश्वास, पारदर्शी होना बहुत जरूरी है सर, है ना। कभी कभी भरोसा हमारा अकेले में बनता है, तो अकेले वाला भरोसा कुछ टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए होगा, लेकिन अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, तो हमें एक ओपन बिलीफ सिस्टम को कल्चर के रूप में लेके आना होगा। सो मार्केटिंग और सेलिंग, पहले मार्केटिंग होती है देन सेलिंग होती है। तो पहले हमें अपने कम्युनिकेशन और अपने एक्सपीरियंस को लोगों के सामने रखना होगा एंड सेलिंग होगी, क्योंकि लोग भरोसा करते हैं एक राइट डाटा पे, राइट कैलकुलेशन पे। जी तो हमारे पास कैलकुलेशन का होना जरूरी है। सो कम्युनिटी को, जितने लोग यहाँ पर हमें आपके साथ सुन रहे हैं, सो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा सर कि आपके माध्यम से तो प्लीज आप लोग अपने डाटा को कैलकुलेशन के ऊपर लेके आइए। मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट का साइज बहुत बड़ा है, हमें अपने इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करना होगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। बाकी अर्निंग बहुत है, लर्निंग होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी चीज आपने रखी लास्ट टाइम, जो बहुत जरूरी थी। अगेन थैंक यू सो मच सर। आगे व्यूअर्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे सीनियर्स हमारे साथ ऐसे जुड़ने वाले, बहुत सारे सर हमारे साथ ऐसे जुड़ने वाले जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। और मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ना मेरे पास ज्यादा कोई नॉलेज है इस इंडस्ट्री का। बस एक छोटा सा प्रयास मैं ये लेकर आया हूँ कि आप लोगों का बिजनेस आगे बढ़े। तो थैंक यू सर सो मच आपके सर पास बहुत अगेन। बड़ी चीज है, सर आपके जी पास सर। बहुत बड़ी चीज है, एक्शन। अच्छा और जब भी थैंक कोई यू सर। पर्सन कंटिन्यू एक्शन करता है तो एक्सपीरियंस और उसके पर्सनालिटी में जो निखार आता है तो वाकई लाजवाब होता है और आपके अंदर वो चीज दिखता है सर। और ये नहीं बोलना चाहिए सर कि आप एसोर्ट कम्युनिटी के पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एस रैंक के ऊपर पहला चेक 2,27,000 का बनाया है। बिल्कुल सर बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आपके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, आपके पास एक्शन है जो एक्सपीरियंस को बहुत जल्दी प्रमोट कर देता है।
सो जी सर। थैंक यू सो मच सर आपका भी, कि आप एक बहुत अच्छा कम्युनिटी के लिए मुहिम चला रहे हैं। तो मैं कम्युनिटी को यही चीज बोलना चाहूंगा, प्लीज आप लोग लाइव सेशन अटेंड किया करिए और अपने कम्युनिटी को भी अटेंड करने के लिए बोलिए, क्योंकि यहाँ से केवल एसोड का नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलता है। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। व्यूवर्स को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड अगला जो हमारा लाइव सेशन होगा वो बहुत बढ़िया पर्सनालिटी के साथ होगा, जिनको सुनने के लिए बहुत लोग आतुर रहते हैं। हम लोग भी बहुत ज्यादा आतुर रहते हैं उनको सुनने के लिए। सो अगला सेशन बहुत बढ़िया होगा, बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगी अगले सेशन में कौन आने वाला है। और गारंटी देता हूं मैं कि वहां पे आपको पता चलने के बाद आपका एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच अगेंस्ट दीपक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड गुड नाइट, स्टे सेफ,